शुरू। किसी एपी का प्रथम पद 5 यानी ए बराबर कितना है 5। तो लिखेंगे ए बराबर 5। फिर कहता है कि अंतिम पद और योग 400 है। तो अंतिम पद किसको कहता है ए एन के। ए एन बराबर कितना 45 दिया हुआ है और योग 400 है। तो योग कह रहा है एस एन के ना। तो एस एन बराबर कितना हो गया जी 400। तो पूछ रहा है कि पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यानी एन बराबर व्हाट और सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। डी बराबर व्हाट। समझिए इसको। ए बराबर कितना और अंतिम पद दिया हुआ है 45। तो एन का वैल्यू कितना 45 और योग दिया हुआ है 400। तो योग मतलब होता है एस एन। एस एन बराबर 400। तो पूछ रहा है कि एन का वैल्यू क्या होगा और डी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले लिखिए हम लोग जानते हैं कौची कि चूँकि एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही ना होता है। देखिए अब एस एन बराबर कितना है 400। तो 400 बराबर n/2 2 गुना ए के वैल्यू कितना 5 प्लस n-1 और डी के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से लिख दिए। उसके बाद आगे देखिएगा। आगे देखिए ध्यान से। एक और फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना जी। और यहाँ से देखो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 45। तो यहाँ से ए एन के जगह पर लिख सकते हैं 45 बराबर ए का वैल्यू कितना 5। तो 5 प्लस n-1 अब इंटू कितना डी। अब बताइए 45 बराबर ये 5 हो गया और n के वैल्यू। तो यहाँ से अब बात समझिए। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 400 बराबर n/2 अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 इंटू डी है अब प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीखना है कि ए एन के जगह 45 रख लिए और ए के जगह 5 रख लिए अब प्लस n-1 इंटू डी। तो डी के वैल्यू नहीं ना दिया हुआ है जे। तो यहाँ से बताइए 5 प्लस n-1 इंटू डी इतना होगा ना 400 बराबर n/2 आ ए के वैल्यू दिया था तो 5 दूनी 10 हो गया n-1 इंटू डी। लेकिन अब यहाँ पर बात समझिएगा। अगर हम बताए थे कि लास्ट टर्म दिया रहे अंतिम पद यानी ए एन दिया रहता है कितना है 45। तो यही वाला फार्मूला में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कौची ए प्लस ए एन बताए थे ना। सीखो जी फार्मूला पूरा लंबा लिख ले वैसे नहीं होगा। अगर ए एन के वैल्यू दिया रहता है तो ए प्लस कौची आता है ए एन। तो ए एन यहाँ पर ए एन के वैल्यू रख लीजिएगा। इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए 400 बराबर n/2 इंटू ए के वैल्यू हो गया 5 ए एन के वैल्यू कितना दिया हुआ है 45। यहाँ से आएगा गुना बट्टा में से गुना में ना आएगा इधर। तो 400 गुने कितना हो जाएगा 2 बराबर n इंटू 45 से 4 कितना हो जाएगा 49। 4 दूनी कितना हाँ 50 होगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 800। अब बट्टा में यहाँ ले आएंगे इसको 50 के बराबर कितना n 1 0 से 1 0 काट दीजिए कटेगा 16 5 80 16 बार में कट जाएगा। अब n बराबर कितना आ गया 16। अब यहाँ से देखिए तो 45 बराबर 5 प्लस n का वैल्यू कितना 16। तो 16 - 1 इंटू डी 45
बराबर 5 प्लस कितना हो जाएगा 15D। तो 45 माइनस सी वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 15D। कितना बच जाएगा 40 बराबर 15D। 40/15 बराबर कितना हो जाएगा D। काट दीजिए, पंक्ति आई 5/40, इसलिए D बराबर आ गया कितना 8/3 और n का वैल्यू कितना आया 16। समझ गए हैं? बताए थे कि यदि n का वैल्यू दिया रहता है तो Sn बराबर ये वाला फार्मूला को यूज करते हैं। अगर L बराबर कभी कभी दिया रहता है तो यह वाली फार्मूला को A+L लिखते हैं, है ना जी। अंतिम पद को An से या L से सूचित किया जाता है, बताए थे ना बेसिक में। तो A बराबर 5 दिया था, n बराबर 45 और Sn बराबर 400, n और D का वैल्यू ज्ञात करना था। तो सोचे कि चूंकि Sn बराबर जानते हैं n/2 × A+n होता है, कब जब n का वैल्यू दिया रहता है तब। अब यहाँ से Sn का वैल्यू दिया हुआ है 400, तो 400 रख लिए, n/2 A का वैल्यू 5 और प्लस में कितना हो जाएगा 45 और यहाँ से 400 बट्टा में से इधर गुना में आता है n और 45 से 5 कितना हो गया 50। अब यहाँ से 400 और गुने 2 बराबर n × 50 हो गया, यहाँ से गुना में है n गुना 50 है तो 50 इधर आ जाएगा, इसको काट दिए, n का वैल्यू 16 आ गया और n बराबर होता है A+n - 1 × D। अब D के भी वैल्यू ज्ञात करना है तो n बराबर है 45 और 5 + n - 1 कैलकुलेशन किए तो आ गया D का वैल्यू, n और D का वैल्यू। उतार लीजिए इसको। बैठिए सर। ऊपर 6ठा नंबर प्रश्न है 5.3 के। दिया हुआ है कि किसी एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद माने कुछ होता है ए, तो ए बराबर कितना 17 और अंतिम पद, तो अंतिम पद को ए एन कहते हैं और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 350 और सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है, डी बराबर कितना है 9। तो पूछ रहा है कि एन के मान क्या होगा, इसमें कितने पद हैं और योग क्या है। तो योग के कोची से लिखते हैं एसन से लिखते हैं, है ना जी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है चूँकि ए एन बराबर हम जानते हैं कि a + n - 1 × d होता है ना जी। अब बताइए कि ए एन बराबर वैल्यू कितना दिया हुआ है 350, तो रखेंगे यहाँ 350 बराबर प्रथम पद a बराबर कितना 17 और प्लस यहाँ से देखिए n - 1 और d का वैल्यू कितना है 9। अब यहाँ से 350 बराबर 17 प्लस 9 में n से गुना करेंगे तो 9n और माइनस कितना हो जाएगा 9। 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 होगा, कोष्ट में रहता है तो दोनों से गुना होता है। आगे देखिए 350 बराबर 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 प्लस में ना, तो 8 प्लस कितना 9n। अब आगे देखिएगा, अब ये वाला के संख्या वाला के एक तरफ करते हैं तो 350 माइनस कितना 8, 350 और माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 9n, घट जाएगा तो 300 कितना हो जाएगा 42 बराबर 9n। हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, होगा ना जी। यानी 9n बराबर कितना हो जाएगा 342 और n बराबर निकालेंगे तो 342 और बट्टा में गुना में है तो भागा में आएगा 9, तो n बराबर कितना होगा, इसको काटिए 9 × 27 होगा ना, तो 7 बचेगा और 2 उतरेगा तो 9 × 72 यानी n के वैल्यू कितना आया 38। अब योग पूछा है तो योग बराबर फार्मूला जानते हैं, योग बराबर Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। लेकिन जब अंतिम पद दिया रहता है तो फार्मूला की यूज करते हैं a प्लस कौची an के, करते हैं ना जी। तो Sn बराबर n के वैल्यू कितना आया 38/2, a के वैल्यू कितना 17
अब प्लस ए एन का वैल्यू कितना 350। तो एस एन बराबर काट दो तो कितना बार में कटेगा 19 बार में। तो 19 इंटू जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 367 होगा ना जी। अब यहाँ से एस एन बराबर निकालेंगे तो 367 गुना कितना हो जाएगा 19। तो गुना करला पर कितना आएगा बताइए। 367 में गुना करेंगे केकरा से 19 से कितना होगा जी 963 की 3 हासिल 6, 9 छक 54, 6 60 की 0 हासिल 6, 9 तिया 27, 3 3 33, 7 6 3 3 7 6 और 3 9 और 3 3 6 कितना आ गया 69 73 और एन बराबर कितना आ गया 38। यही दोनों के वैल्यू पूछ रहा था तो आंसर हो गया। समझ में आया। तार लीजिए इसको। इसको समझ लीजिए। दिया हुआ है डी बराबर कितना 7 ए 22 बराबर 149। तो यहाँ से कॉमन सेंस लगा के सोचिए कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि यहाँ पर होता है ए एन होता है ना। देखिए हाँ तो एक मतलब कि एन बराबर कितना दिया हुआ है 22 है। तो पूछ रहा है कि 22वां पद का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए एस एन चाहिए। तो एस एन बराबर कौची है वाट है। डिस्टर्ब कहला कर रहे हैं गड़बड़ा जाएगा। देखिए यहाँ डी बराबर कितना 7 और ए 22 बराबर दिया हुआ है 22वां पद बराबर 149। तो यहाँ एन के वैल्यू है तो एन बराबर कितना हो गया 22। यही ना होता है ए एन। तो इसका मतलब एन का वैल्यू कितना है 22। तो पूछ रहा है कि एस एन का वैल्यू ज्ञात कीजिए योग ज्ञात कीजिए। तो कितना के तो 22वां पद के तो ए 22 बराबर कितना वाट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे कि चूँकि जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बताइए यहाँ से देखिएगा ए एन बराबर तो यहाँ पर एन के वैल्यू कितना हो जाएगा ए 22। तो ए 22 बराबर ए एक बराबर कितना दिया हुआ है निकालने पड़ेगा इसको एन माइनस 1। तो 22 माइनस कितना हो जाएगा 1 और डी के वैल्यू कितना 7। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से ए एन बराबर इसको मिटा दे रहे हैं अभी ए एन रह दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना ए यहाँ पर लिख रहे हैं ए प्लस कितना हो जाएगा 21 डी। 22 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा तो अच्छा डी है यहाँ तो कितना बचेगा हैं डी का मान दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 7। तो बताइए ए एन बराबर ए हो गया प्लस 21 और गुना कितना हो जाएगा 7 यानी ए एन बराबर कितना हो गया ए प्लस कितना हो जाएगा गुना कीजिए 7 7 दूनी 14 यानी ए एन बराबर आ गया ए प्लस 147। यही ना। लेकिन ए 22 बराबर कितना दिया हुआ है 149। तो यहाँ से देखिए ए 22 बराबर ए प्लस कितना हो जाएगा 147। तो ये हो जाएगा ए प्लस कितना 21। वीडियो गड़बड़ा गया ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। रुक जाइए यहाँ से कट। देखिए डी बराबर कितना दिया हुआ है ए 22 बराबर एन बराबर। तब पूछ रहा है कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अंत यहाँ से देखिए लिखेंगे कि चूँकि ए 22 बराबर कितना है 149। तो ए प्लस 21 डी लिख सकते हैं बराबर 149 लिख सकते हैं ना। तो ए प्लस 21 गुना डी के वैल्यू कितना है 7 बराबर 149।
यहाँ से बताइए ए प्लस 21D बराबर, डी के मान 7 दिया हुआ है तो यहाँ पर रख लेंगे। 7 बराबर 149। यहाँ से ए प्लस गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 147 अब बराबर 149। ए बराबर निकालेंगे तो 149 माइनस 147, ए बराबर कितना हो जाएगा 2। अब लिखेंगे कि चूँकि 22 पदों का योग ज्ञात करना है तब 22 पद बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एन होता है। तब 22 पदों को ज्ञात करना है ना, तो कौची हो जाएगा ए 22। तो अब देखिए एन के वैल्यू कितना 22, तो 22/2, ए के वैल्यू कितना दिया आया है 2, ए 22 बराबर 149। इसको काट दीजिए कै बार में 11 गुना ये कितना हो जाएगा 151। इसको गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आएगा गुना करके 1661। देखिए कह रहा है कि एपी का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 51 पदों के मतलब योग बराबर फार्मूला यही ना होता है SN। देखिए ना, बात करते हैं आप लोग। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो योग मतलब फार्मूला होता है SN बराबर। तो S51 ज्ञात करने के लिए कह रहा है, प्रश्न है। और अगला स्टेटमेंट दिया है कि एपी के दूसरा पद और तीसरा पद कितना है 14 है और 18 है। तो अपना से यहाँ से कॉमन सेंस लगाइए कि अगर SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो यहाँ से n बराबर कितना झलक रहा है, देखिए यहाँ 51। n बराबर होगा ना, n बराबर 51, कारण कि SN होता है तो n बराबर यहाँ का है 51। अब लिखेंगे कि चूँकि A2 बराबर दिया हुआ है कितना 14, तो A2 बराबर तो A प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 14, एक कम करके समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट। फिर लिखेंगे कि पुनः चूँकि A3 बराबर कितना दिया हुआ है 18, तो A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 18, समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट और सेकंड के हल करके A के वैल्यू ज्ञात करेंगे और D के वैल्यू ज्ञात करेंगे, और n के वैल्यू दिया हुआ है तो S51 पद ज्ञात कर लेंगे। तो बताइए यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस कौची से सेकंड से, तो फर्स्ट समीकरण कितना है a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर कितना है 18। यहाँ से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये घट जाएगा, तो a से a कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, बढ़का के चिन्ह रहता है, d में से माइनस 2d जाएगा तो माइनस डी, और बराबर में कितना बचेगा -4, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी d बराबर 4। अब लिखेंगे कि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तब फर्स्ट समीकरण कितना है a प्लस डी बराबर 14। तो बताइए a प्लस डी के वैल्यू 4 बराबर 14, तो a बराबर निकालेंगे तो 14 माइनस 4 यानी a बराबर कितना हो जाएगा 10, है ना। लिखेंगे यहाँ कि चूँकि SN बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a प्लस कौची होता है AN, कब जब अंतिम पद दिया रहता है तब। तो एक में बताइए अंतिम पद कहीं लोक रहा है, नहीं लोक रहा है, तो इसीलिए फार्मूला लगा देंगे कौन वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाएंगे ना। अब देखिए तो S51 2a होता है, 2a यही ना, हाँ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और लास्ट वाला पद रहता है तो an होता है, लेकिन लास्ट पद इसमें दिया नहीं है। तो बताइए S51 यानी n के जगह पर कितना है 51,
तो 51/2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना आया है 10 प्लस 51 माइनस कितना 1 और डी के वैल्यू 4। तो एस 51 बराबर इसको बताइए 51 हो जाएगा 2, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और प्लस 50 गुने कितना 4। यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो 51/2, 20 प्लस कितना हो जाएगा 200। एस 51 बराबर 51/2 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 220। इसको काट दीजिए तो 110 आ जाएगा, आएगा ना। और 110 से 51 में गुना कीजिए। एस 51 बराबर कितना हो जाएगा 110 गुना 51 बराबर 1661 पर 1 0। हो गया ना। देखिए 9वां नंबर प्रश्न है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी एसएन बराबर जो होता है तो एस 7 बराबर कितना हो जाएगा 49। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि एपी के प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289। तब पूछ रहा है कि एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एन पदों का योग ज्ञात कीजिए यानी एसएन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि चूँकि एसएन ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए ए और कौची डी, ए या डी चाहिए ना। तो बताइए लिखेंगे कि चूँकि एस 7 बराबर दिया हुआ है कितना 49। तो बताइए इसका फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 49। अब बात समझिए एस 7 तो इसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर कितना 49। 7/2 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 तो 6d बराबर कितना हो जाएगा 49। देखिए बताए थे कि ऊपर से ऊपर कटता है तो काट दीजिए 7 से 49। अब यहाँ से बट्टा में 2 है तो उस तरफ जाएगा तो गुना में जाएगा। तो यहाँ से इसलिए 2a प्लस 6d बराबर हो जाएगा कितना 7 गुना 2, यानी मिलेगा कि 2a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा 14। एक में से 2 कॉमन भी कर सकते हैं तो ए प्लस कितना 3d बराबर कितना 14। काट दीजिए 2 सते 14 यानी ए प्लस 3d बराबर 7। इस समीकरण का हो गया 1। दूसरा का लिखेंगे कि पुनः चूँकि एस 17 बराबर दिया हुआ है 17 पदों का योग बराबर कितना 289, यानी n/2 होता है फार्मूला में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 289। आगे बढ़िए n के वैल्यू कितना लेंगे इसमें 17 लेंगे, काहे कि एस n होता है तो n के वैल्यू यहाँ कितना है 17। प्रथम 17 पदों का योग है तो 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 289। ए लड़का बताइए इससे ही कटेगा, ऊपर ऊपर काटते हैं बताइए। हाँ आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए यहाँ ध्यान से 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16 और डी से गुना करेंगे तो 16d। इधर गुना में है तो उस तरफ भागा में जाएगा तो हो जाएगा 289 और गुना में कितना हो जाएगा 2/17, यही ना होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसको काट दीजिए, कटेगा था कै बार में कटेगा 17 के स्क्वायर होता है 289 है कि ना। तो 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी कितना हो जाएगा 34,
यानी एकरा में से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस कितना 8D बराबर हो जाएगा 34। इसको काट देंगे तो कै बार में कटेगा, इसलिए a प्लस 8D बराबर हो गया 17। इस समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड के सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर तो सोल्व करेंगे तो ये दोनों में पहला समीकरण में ये है, दूसरा समीकरण में ये है, गुणांक बराबर है तो घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस कौची से सेकंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है a प्लस 3D बराबर 7 और a प्लस 8D बराबर 17। इसको घटा दीजिएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है तो कट जाएगा, यानी माइनस कितना 5D माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी D बराबर कितना आ गया 2। लिखेंगे कि D का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है a प्लस 3D बराबर 7, a प्लस 3 गुना 2 बराबर 7, D की वैल्यू 7 आया है। a प्लस 6 बराबर 7 तो a बराबर निकालेंगे तो 7 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब एसएन ज्ञात करना है तो एसएन में क्या कह रहा था कि n में पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी एसएन बराबर हुआ। तो जानते हैं कि चूंकि एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतने ना होता है। अब बताइए एस एन बराबर, अब इतना उतार लीजिए उसके बाद आगे बढ़ें। अब एक आगे बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए एस एन बराबर n/2 इंटू ए की वैल्यू कितना आया है 1 प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू 2। एस एन बराबर n/2 इंटू 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 2n में 2 से n में गुना करेंगे तो 2n, और 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, होगा ना जी। कोष्ट में रहता है तो दोनों से गुना होता है। अब यहाँ से एस एन बराबर निकालेंगे तो n/2 अब प्लस माइनस कट जाएगा, गुना कितना बच गया 2a, 2 से 2 कट जाएगा, यानी एस एन बराबर कितना आया n²। तो लिख देंगे कि अतः AP के nवें पदों का योग कितना आया n²। तो लिख देंगे कि अतः AP के nवें पदों का योग एसएन बराबर कितना आया n²। समझ में आया जी।